फाई यहाँ पर इसलिए लिखा जाता है, बिकॉज दोनों जो लाइट वेव है, दोनों के बीच में आप देखेंगे कि डिफरेंस आता है, चाहे वो एक साथ चले या फिर अलग अलग चले, उनके बीच में गैपिंग आती है। तो उस जो डिफरेंस को शो करने के लिए हम यहाँ पे फाई को लगाते हैं। तो फर्स्ट वेव का ये इक्वेशन बनेगा, ए एम्पलीट्यूड को शो करता है, साइन वेव हो गया, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को शो करता है, और टी टाइमिंग को शो करता है। तो जब हम यहाँ पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो दोनों वेव के इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा y इक्वल टू y1 प्लस y2, और दोनों की वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करते हैं। पुट करने के बाद यहाँ पे देखिए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का जो टर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा साइन ए प्लस बी का। फॉर्मूला जो होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो हम यहाँ पे ओमेगा टी को ए ले लेंगे और फाइव को बी ले लेते हैं, और ये फॉर्मूला पुट करते हैं। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास इक्वेशन आएगा ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, ए टू कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। इसके बाद साइन ओमेगा टी वाले टर्म से हम कॉमन निकाल लेंगे, और बाकी जो टर्म बचेगा उसको अलग कर देंगे। उसके बाद लेट करते हैं यहाँ पे ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव को लेंगे आर कॉस थीटा, और ए टू साइन फाइव को लेंगे आर साइन थीटा, और दोनों की वैल्यूज को यहाँ पे रख देते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में है, इसको कॉपी में आप देखेंगे समझ में आएगा। जब दोनों इक्वेशन को पुट करते हैं तो इक्वेशन आपका बनता है y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के फॉर्म में बनेगा। इसके बाद क्या करना है कि जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 आया है, जो जिसको हमने लेट किया हुआ था आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा वाला, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो दोनों को जब हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो दोनों की वैल्यूज आप देखिए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ पे आर स्क्वायर मतलब कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आर स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे और इसको सॉल्व करते हैं, तो आपका इक्वेशन आपको मिलेगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन इंटू कॉस फाइव। अब देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा है, इंटेंसिटी दैट मीन्स आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। लाइट की इंटेंसिटी जितनी होती है, कितनी होती है, जितना उसका एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, लाइट वेव जब अपने एम्पलीट्यूड से जितनी इंटेंसिटी की लाइट होगी उतने ही वो ऊपर तक जाता है और उतना ही वो एम्पलीट्यूड बनाता है। तो इस कंडीशन पे जो उसका इंटेंसिटी होगा वो उसकी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हम एम्पलीट्यूड की प्लेस पर आर स्क्वायर रखे और आर स्क्वायर की पूरी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। अब देखते हैं कोहेरेंट सोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। कोहेरेंट लाइट सोर्स क्या होता है? जब दो लाइट सोर्स सेम फ्रीक्वेंसी के
हाँ, जब कोई भी दो लाइट सोर्स सेम फ्रीक्वेंसी की और जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा, इसको समझते हैं। जैसे कि एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट से दो लाइट निकल रही है, एक ये और उसके साथ ही साथ दूसरी लाइट भी निकल रही है, ठीक है। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी और उनके बीच में जीरो फेज डिफरेंस होगा। जीरो फेज डिफरेंस होने का मतलब उनके बीच में गैपिंग नहीं होगी, वो दोनों एक साथ एक दूसरे के ऊपर ट्रेवल करती है। तो इस टाइप के सोर्स को जहां से वो लाइट निकलती है उसको कोहेरेंट सोर्स कहा जाता है। कोहेरेंट सोर्स के लिए दो कंडीशंस होना कंपलसरी है। फर्स्ट ये कि जो लाइट वेव है वो सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए और दूसरा उनके बीच में जीरो फेज डिफरेंस होना चाहिए। तो जाकर के जो हमारा लाइट सोर्स होगा वो आपका कोहेरेंट सोर्स कहलाता है। कभी भी टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर सकती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को एक के ऊपर होती है, एक दूसरे को सुपर इम्पोज किए हुए होती है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर सकती है। इसे कंडीशंस देखिए, इंटरफेरेंस पैटर्न की क्या क्या कंडीशंस होती है। सबसे पहला, अगर हमको कोई भी लाइट वेव इंटरफेरेंस पैटर्न की फॉर्म में चाहिए तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि दो जो लाइट सोर्स होगा वो कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। मतलब कि जो लाइट एमिट होगी वो कंटिन्यूअसली एमिट होनी चाहिए, उसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होना चाहिए और जीरो फेज डिफरेंस होना चाहिए। तो जाकर के लाइट सोर्स जो होगा वो आपका कोहेरेंट सोर्स कहलाएगा। इसके बाद जो लाइट वेव सोर्स से निकल के आ रही है उसका एम्पलीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए। इसके बाद जो जिस सोर्स से लाइट निकलती है वो बहुत ही छोटा या बहुत ही पॉइंट के फॉर्म में होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लाइट सोर्स जो है बहुत ज्यादा बड़ा होगा या चौड़ा होगा तो वहाँ पे बहुत सारे लाइट लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट वहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं और उस कंडीशन पे फिर इंटरफेरेंस का पैटर्न नहीं मिलता है या फिर वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा। की बात करें यहाँ पे बहुत सारे अगर लाइट सोर्स हो जाएंगे तो यहाँ पे इंटरफेरेंस का पैटर्न आपको मिलेगा ही। सारे लाइट वेव क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ इंटरफेरेंस का पैटर्न बनाते हैं। इसके बाद है द सेपरेशन बिटवीन टू सोर्सेस शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। दोनों लाइट सोर्स के बीच का जो सेपरेशन होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो ज्यादा हो जाएगा या इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो बहुत लार्ज हो जाता है। और लार्ज होने की कंडीशन पे जो मैक्सिमम और मिनिमम की जो वैल्यू आती है वो बहुत एक दूसरे के पास आ जाएगी। इस तरह से बहुत ज्यादा पास आ जाएगी, पास होने से वहां पे आपको इंटरफेरेंस का पैटर्न नहीं मिलेगा बिकॉज वो एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाता है। इसके बाद है आपका हाँ, जो इंटरफेयरिंग वेव्स होती है वो पोलराइज्ड होनी चाहिए। पोलराइजेशन पढ़ेंगे इस चैप्टर के लास्ट लास्ट में। उसके बाद है जो लाइट सोर्स है वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक एक स्ट्रेट पाथ पे या एक स्ट्रेट एक सिंगल लाइन के फॉर्म में लाइट वेव निकलने चाहिए, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे इस तरह से बैंड के फॉर्म में नहीं आना चाहिए, वो सिर्फ एक सिंगल लाइट के फॉर्म में निकलना चाहिए। एंड लास्ट है कि जो दोनों वेव निकलेगी वो सेम डायरेक्शन से आना चाहिए, मतलब एक साथ चलना चाहिए, एक साथ ट्रेवल करना चाहिए। तो सारे कंडीशंस जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका अरेंजमेंट। 1802 में सबसे पहले एक ब्रिटिश के साइंटिस्ट थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था कि स्लिट लेकर के इंटरफेरेंस के पैटर्न को बताया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका अरेंजमेंट उन्होंने कैसा बनाया हुआ था। यहाँ पे क्या किया था, दो एक अरेंजमेंट किया था। इसके लिए एक हमने स्लिट लिया था लाइट सोर्स, वहां से हम एमिट कर डालते थे, इंसिडेंट करेंगे। ये आपका स्लिट है एस, यहाँ से लाइट आती है, उसके जस्ट सामने दो और स्लिट रखा गया था, S1 और S2, जो कि इसके जस्ट थोड़ा सा पास में था। उसके बाद इसके जस्ट सामने स्क्रीन को रखा गया था। तो यहाँ पे जब लाइट को इस यहाँ से डाला जाएगा तो वो लाइट यहाँ पे आती है और वहां से निकल के फिर इन दोनों स्लिट पे पड़ती है, फिर वहां से निकल के वो स्क्रीन पे पड़ती है। तो इस तरह से जाकर के वहां पे इंटरफेरेंस का पैटर्न शो होता था, ठीक है। जब स्लिट ऐसे से लाइट बाहर आती है तो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होती है। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक लाइन के फॉर्म में होती है, लेकिन जैसे ही वो स्क्रीन पे आती है तो वहां पे हमको स्क्रीन पे एक्स और वाई पे ब्राइट और डार्क कलर के बैंड हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इन ब्राइट और डार्क कलर के बैंड को ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस कहा जाता है, और इस स्क्रीन पे मिलने वाले पैटर्न को इंटरफेरेंस का पैटर्न कहा जाएगा। ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी ज्यादा होती है और डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी 0 होती है, और लगभग सारे जो फ्रिंजेस होते हैं डार्क या ब्राइट फ्रिंजेस, इन सबकी जो चौड़ाई होगी वो भी लगभग सेम होती है। इसके बाद देखो एक्सप्लेनेशन, इंटरफेरेंस के को कैसे एक्सप्लेन किया गया था। हाइजेन ने अपने वेब थ्योरी में बताया था कि जब लाइट किसी सोर्स से निकलती है तो वहां पे आप देखिए वो दो चीजें बनाती है, क्रेस्ट और ट्रफ, ठीक है। ये उसका जो अपर पार्ट होता है, जो उठा वाला होता है ऊपर साइड से, उसको क्रेस्ट कहा जाता है, और जो लोअर होता है उसको ट्रफ कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ बनती है और एक दूसरे के ऊपर भी बनती है। तो यहाँ पे देखिए स्लिट के सामने जब हम लाइट को रखते हैं, ये आपका स्लिट है, यहाँ से लाइट एंटर करेगा, इस तरह से वो स्फेरिकल वेव बनाता है। और यहाँ पे दो स्लिट को हमने और रखा हुआ, तो लाइट जब यहाँ से बाहर की ओर आती है तो इस तरह से वो बनाते जाती है, ठीक है। तो एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप हो जाती है, तो हमको जहाँ पे एक दूसरे के साथ ट्रेवल करती है वहां पे ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी, और जहाँ पे एक दूसरे के अलग अलग डायरेक्शन पे मूव करेगी उसको वहां पे हमको डार्क कलर का फ्रिंज दिखाई देता है। तो ये सारी वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होती हैं, और एक पॉइंट ऐसा आता है जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव की क्रेस्ट के ऊपर और दूसरे वेव का ट्रफ पहले वेव के ट्रफ के ऊपर आ जाता है। तो जब दोनों वेव एक दूसरे के साथ ट्रेवल करेंगे तो वहां पे हमको ब्राइट फ्रिंजेस या फिर डार्क सॉरी मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइट ऑब्टेन होती है, और जहाँ पे दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रेवल करते हैं वहां पे हमको लाइट की इंटेंसिटी 0 मिलती है, या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पैटर्न दिखाई देता है। इसके बाद इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, सॉल्व करने के लिए उसको अपन कल देखते हैं, उसके लिए या फिर क्लास में मैं समझा दूंगी, क्योंकि उसको क्लास में समझा सकते हैं, ठीक है। यस मैम। यस मैम।